माता जी मेरे पिता का साथ मत छोड़ो। चंदा सूरज ने साक्षी कर दो, जमीन ने बना दो रखवाल। सिलवण माता ने विचार किया कि हकीकत की बात है, जो बालक अभी से बोल रहा है ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। माता सिलवण चांद सूरज निगरानी मेली और जमीन को बना दी रखवाल। और केबा लागी शेरो रीजे सपूतो रीजे महारावत का ए रूट गयो करतार जो उजड़ होगी नगरी गोट। अब सती हो महारापति के ऐसे गुणाजी महाराज में छोड़ और माता सिलवण सती हो गई। इतना में अरे आया राण का, राणा जी को घट में दया आ गई। किस बात के कारण कि चाहे मैं बगड़ावतों से युद्ध करने आया हूं, बगड़ावत तो मेरे पागड़ी पलटन भाई है, क्योंकि हमें दोनों वंश को लड़ाने वाली एक दुर्गा आई। अब बगड़ावतों से भला बैर किस बात का। अरे आया रे राण का राम, अरे बांका राम जी, अरे नगरी गोठा माई जी। उस वक्त राण का राजा भगवान गुणाजी महाराज को पालना उठा करके राणनगर में ले गया। इधर माता साडू की एक और देरानी नया जी की पत्नी, जिनका नाम था नेतू जी। अब ये सिलवण माता तक तो ठीक है, पर नेतू जी के तो पेट में बालक पल रहे थे। जब बगड़ावत समाप्त होया नहीं, उन्हीं टाइम पे भांग रावत नेतू जी के गर्भ में था। नेतू जी ने विचार करियो, मारी सब देरानी जेठानी सती हुई रही, और मैं अगर सती नहीं होऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि ये गुजरी क्यों बची होगा। सती होने के लिए सतबाड़ा की तरफ रवाना हो जाने लगी तो इन्हें सत प्राप्त नहीं हो गए। दौड़ी दौड़ी गुरु बाबा नाथ के पास में जावे, गुरुजी मारी सब देरानी जेठानी और सत प्राप्त होवे, पर मारे सत प्राप्त क्यों नहीं होवे। बाबा रूपनाथ जी केवे कि देखने तू कणबद सती होवे, आज थारा पेट में बालक पल रही हो, या तो तू सती होगी तो वो सती होगो थारो सार्थक नहीं होगो। क्यों गुरु महाराज? कि और दुगुणों पाप हो जाओगे। नेतू जी बोली कि फिर गुरुजी मैं पति का साथ तो नहीं छोड़ना चाहता। बाबा नाथ की धुना के ऊपर एक छुरो रखियो तो छुरो हाथ में उठावे, अपना पेट को चीर दिया, धन थी वो गुजरी, और पेट चीरी ने वो बालक तो बाहर निकालियो, गुरुदेव के चरणों में धर दिया। और कहीं तो नेतू जी बाबा रूपनाथ जी ने केवे है, और कहीं गुरु बाबा नाथ सुनो। काल से खाली मॉनिटर स्पीकर बदल लीजिए आप। अरे कान खोड़ मत दीजो या नाता मती, लीजो दुड़ा पे बेसाड़ नाहत जी सुन लो।
खेड़ो उजड़ खेड़ो अरे फेरी बसे गो अरे ले गो पिता को बेर ये सतगुरु ले गो पिता को बेर अपना पेट के चीर और बालक गुरु के चरणों में धर दिया और नेतू जी कहीं के बाद लागे एक विचार करने की बात है, कोई आंगली काटी नहीं दे सके, उन्होंने अपने पेट को चीर दिया। एक बात और है कि कोई नाखून काटे नहीं तो जवाली को ध्यान रखेगा, सोनी पाछा दाल में अगर उंगली डबोकांगा तो जलन होगी। बाकी धन्य थी वो गोठा की गुजरियां जो अमर नाम कर गई, पति को साथ भी नहीं छोड़ियो और बालक को भी नहीं मरने दिया, गुरु जी के चरणों में धर दिया। ऐसी ऐसी अच्छा एक बात और है कि पत्नी को पति के चरण धोकर के चरना मत लेना चाहिए, पर पति हत्यारो आलसी और 2-4 दिन पग नहीं धोए तो उन्हीं पगे तो और पानी पिए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करानी पड़े। हाँ भी तो गुण तो फिर 2 ही मुंडे तीज होना चाहिए। अब गुरुदेव के चरणों में बालक को रख दिया और कहने लगी, गुरुजी अन बालक का कान मत खोड़ जो, अने मत पेरा जो भगवा वालो भेष, उजड़ खेड़ो फिर पाछो बसे जब यू बालक लेगा पिता का बेर। बाबा रूपनाथ जी को जब अच्छा कोई जवाबदारी देनो भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। नेतू जी ने विचार किया कि गुरु बिना भव निधि तरे ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अब बाबा रूपनाथ ही एक ऐसे बगड़ावतों के गुरुदेव हैं जो इस बालक को बड़ा कर देंगे। उन बालक को नाम भांगरावत। ऐसा करता सभी गुजरी अपना अपना पति के साथ में सती हो गई, पर धन्य थी वो माता साडू कि बगड़ावतों का दुख के भी इतनो सहन करना एक बहुत बड़ी बात हो, हर कोई की ताकत नहीं है। और भगवान की भक्ति भी और बगड़ावतों को मरने को दुख भी, और भगवान को पाने का अत्यंत मन में भाव, ये इतनी करुणा इतना भाव साडू माता के अलावा और किसी में नहीं हो सकता। एक ही ऐसी साडू माता सती नहीं थी, वो महासती थी, कलयुग की महासती। हाँ सती तो वो एक अलग बात, बाकी माता साडू महासती है। धन्य थी वो माता साडू जिन्होंने ऐसी भक्ति की, उनकी गोदी में भगवान पधारे। अब माता साडू हीरा दासी दोनों मालासर की डूंगरी पे जावे और कई ध्यान प्रभु का लगावे और कई परमात्मा से अर्ज करे और कई माता साडू भगवान ने पुकारे।
आइए, बहुत ही सुंदर भजन राजस्थान के बाबा कनीराम जी ने लिखा और श्री दयालनाथ जी महाराज ने भजन ये पुष्कर राज वाले ने सुनाया है। जय हो। अरे मन मेरे लगन लगी साधु के लगे, बोलो पुष्कर राज भगवान की। हो मन में ये लगन लगी साधु के लगे, ये मारा घर कद आवेगा भगवान। मन मेरे लगन लगी रे साधु मन में ये मन मेरे लगन लगी रे साधु के मारा करे मदिया आणि भजन का एक एक बोल अनमोल है। ये भागीरावत। अच्छा, एक और बहुत विचार करने की बात है कि जिसने ये भजन लिखा उनको धन्यवाद है कसो कि एक तो भगवान के बुलानो और साथ लगोई दुख सुनानो एक ही भजन में। कहीं कहीं के मन में लगन लगी साधु के यानी बुला रही है और पाछी कही रही कि खारी पे खांडो बाजी और रण बाजी तलवार और सूरा रण में जूझ गया कर गया अमर नाम। अब पाछो दूसरो दुख सुनाई रही भगवान। भागीरावती एक गुरु की धुनी पे ए मेंदू जी अजमेर मेंदू जी अजमेर। हेलो
कई केरी के भाग रावत गुरु जी की धुनी पे और मेंदू जी अजमेर। पूनो जी झूला झूल रहे जी, पूनो जी झूला झूल रहे जी। ये गढ़वेरी की राहण में मन में लगने लगी रे साधु में, मारा गले पटिया वो बाती रात। ऐसी माता साड़ू की लगन वर्तमान में ऐसी लगन ग्राम काला पीपल के देव भक्तों की है। क्यों? क्योंकि यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा है। तो मन में लगन तो सभी के लगी है, तो दोनों हाथ सीधे हो जाए ताली के साथ में। ये मन मेरे लगन लगी रे साधु में, मारा गले कदिया होगा भगवान। बहुत अनमोल बात लिखी आगे। ये पीलो दामे मंगलियो हाथी उबो जोवे बाट, ये नारायण उबो जोवे बाट। पीलोदा में ये मंगलियो हाथी ये युवा जोवे बाट, नारायण उबो जोवे बाट। क्या बात है? पीलोदा में ये मंगलियो हाथी उबो जोवे बाट, नारायणी उबो जोवे बाट। यूं यहाँ का लोग बहुत सुरेला भी है। हाँ, क्योंकि बहुत सुरताल जाने आई होगा हमारे पक्की याद है। पीलोदा में मंगलो हाथी उबो जोवे बाट, और माता साड़ू करुणा कर रही और कहीं कह रही एक सावन में बबली रोवे। ये भगवान पधारो गढ़ सावर में बौड़ी घोड़ी रोई थी। गढ़ सावर में बड़ी सावर में, ये गढ़ सावर में बबली रोवे। ये कटे गयो अश्वार मन में, ये मन में मन में लगन लगी रे साधु के, मारा गले पतिया वेगा भगवान।
माता साडू इस प्रकार से रोज करुणा कर रही, अपने दुख को सुना रही। प्रभु को पाने के लिए सती साडू रोज अंतःकरण से भगवान की पूजा, सेवा, जप, तप, चिंतन, मनन, सेवा, स्वाध्याय सभी करने लगी माता साडू। अब माता सतवंती साडू जब मालाश्री डूंगरी पर जाते जाते बहुत दिन हो गया। अपन लोग कहीं करा भगवान क्यों नहीं रीजे मालूम? 4 दिन तो शंकर भगवान ने जल चढ़ावा, 15 दिन हनुमान जी का मंदिर में जावा, और फिर काम नहीं हुए तो 16 दिन में पाछो देव तो बदल। देवता बदलवा से काम नहीं चले, अपनो मन देवता के चरणों में लगाना पड़े। सत्य परेशान बहुत होता है, बाकी वो पराजित कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने कहा कि भगत के तो वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्त है उनकी जान। बाकी ऐसा भक्त होना चाहिए, भगवान अवश्य भक्त की सुनते हैं। अब माता साडू एक दिन थोड़ी सी मन में अशुभ विचार आयो कि ना तो मैं हीरादासी पति का साथ में सती हुई और ना भगवान मारी गोद में आया। अब क्या पता आवे जने नहीं आवे, असो उल्टो सीधा विचार कर माता साडू, बाकी फिर भी भगवान के दोष नहीं दियो, उल्टा सीधा विचार सती मन में कर रही है। और माता साडू के सोचते ही सोचते नींद आ जावे। भगवान श्री हरि विष्णु कई माता साडू ने आधी रात में सपनों देवे और कई माता साडू से सपना में बात